आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कहानी। ये अक्टूबर 1954 की बात है। एन उस रोज़ जब उस ज़माना के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने वाइट हाउस में अमरीकी सदर आइजनहावर से मुलाकात की थी और पाकिस्तान ने अमरीका के एटम बराए अमन एटम फॉर पीस के मंसूबा में शमूलियत के साथ जोहरी तवानाई के शोबा में तहकीक और तरक्की के लिए जोहरी तवानाई के कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। ये आगाज़ था पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का, या दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से अहद था कि वो जोहरी तवानाई असला की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे याद है कि इस ज़माना में पाकिस्तान में इस मसले पर काफ़ी लेदे हुई थी, क्योंकि बहुत से मुबस्सरीन के नज़दीक सदर आइजनहावर का एटम बराए अमन के मंसूबा का असल मकसद अमरीका के अलावा दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक को जोहरी असला की सलाहियत से महरूम रखना और इन पर कदगन लगाकर इन्हें जोहरी असला की तैयारी से रोकना था। पाकिस्तान की तरफ से आइजनहावर के इस मंसूबों को तस्लीम करने में पाकिस्तान में बहुत से लोगों का माथा टिंका था, क्योंकि ये आगाज़ था पाकिस्तान की तरफ से अमरीका के कदमों में खुद सुपुर्दगी का। इसके फ़ौरन बाद अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी शोबों में हमागीर कुर्बत और तामन का दौर शुरू हुआ। इसी साल पाकिस्तान अमरीका के 2 फ़ौजी मुआहदों सेंटो और सीटो में शामिल हुआ और अमरीका ने भारी फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद के औज़ पाकिस्तान की सरजमीन पर फ़ौजी अड्डे कायम किए थे और अपने फ़ौजी सलाहकार पाकिस्तान भेजे थे, और इसी के साथ पाकिस्तान के 5 साला इक़्तिसादी मंसूबा की तैयारी के लिए अमरीका ने अपने माहिरीन पाकिस्तान के मंसूबा बंदी कमीशन में तैनात किए थे। यूँ अमेरिका ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया था। अमेरिका के असर के मुकम्मल गिरफ्त का नतीजा ये रहा कि उस ज़माने में पाकिस्तान की क़यादत ने एक लम्हा के लिए भी जोहरी असला की तैयारी के बारे में नहीं सोचा। आम तौर पर इस वक्त अमेरिका के दिफाई मुआहदे जारहियत के तदराक का ज़रिया समझे जाते थे। सन 1960 की दहाई में ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि इंडिया बड़ी तेज़ी से जोहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जोहरी असला के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। सन 1964 में इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल पर जब पाकिस्तान की तरफ से ताज़ीती वफ़द की क़यादत करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल्ली आए तो मैं भी वहीं था। मुझे याद है कि इस मौका पर इनसे तवील मुलाकात में इंडिया में जोहरी तवानाई के शोबों में पेशरफ पर बात हुई थी। जब मैंने इनसे पूछा कि पाकिस्तान जोहरी सलाहियत हासिल करने के लिए क्या कर रहा है, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझसे ये पैमान लिया और कहा कि मैं ये राज अफशा नहीं करूँगा। इंसाफ किया था कि सन 1963 में इन्होंने काबीना में ये तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान को जोहरी असला की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन सदर अयूब खान और उनके अमेरिका नवाज वज़ीर ख़ारजा ने इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए साफ इनकार कर दिया था और वाज़ह तौर पर फैसला किया था कि पाकिस्तान जोहरी असला करने की सलाहियत नहीं करेगा। 63 में जब सदर अयूब खान फ्रांस के दौरे पर आए तो इस मौके पर फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गाल ने पाकिस्तान में जोहरी री प्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पेशकश की थी, लेकिन अयूब खान ने यह पेशकश ठुकरा दी। ये मशवरा इन्हें इनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल याह्या खान, सदर अयूब के आला साइंसी मशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम और मनसूबा बंदी कमीशन के नायब सरबरा MM अहमद ने दिया था। इसमें शक नहीं कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो सन 1971 में बांग्लादेश की जंग के नतीजे में पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद बरसरे इक़्तिदार आए थे और जिन्होंने पाकिस्तान को जोहरी कुव्वत बनाने का मंसूबा शुरू किया था। फाइज होने के फ़ौरन बाद भुट्टो ने ईरान, तुर्की, मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र और शाम का तूफ़ानी दौरा किया था और मैं इस सफ़र में इनके साथ था। इस दौरा के 2 अहम मकसद थे। एक मकसद मुस्लिम ममालिक से तजदीद तल्लुकात था और दूसरा पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के लिए मुस्लिम मुल्कों की माली आयानत हासिल करना था। दमश्क में अपने दौरे के इस सिलसिला के इख्तिताम पर इन्होंने शाम के सदर हाफिजुल असद से कहा था कि इनका ये दौरा निशात सानिया के सफ़र का आगाज़ था और पाकिस्तान की महारत और मुस्लिम ममालिक की दौलत से आलम इस्लाम जोहरी कुव्वत हासिल कर सकता है। इस दौरे के फ़ौरन बाद इन्होंने सन 1973 में
पाकिस्तान के जोहरी असला की सलाहियत हासिल करने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया और इस सिलसिला में इन्होंने जोहरी तवानाई कमीशन के सरबराह को तब्दील किया और आला साइंसी मशीर डॉक्टर अब्दुल इस्लाम को बरतरफ करके हाईलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान बुला लिया। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के लिए इन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत को जोहरी री प्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पुरानी पेशकश की तजदीद के लिए आमादा किया। भुट्टो जोहरी प्रोग्राम में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, इसे अमेरिका ने कतई तौर पर पसंद नहीं किया और इस ज़माना के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी थी कि अगर भुट्टो ने एटमी री प्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबा पर इसरार किया तो वो नहीं रहेंगे। इस सलाहियत का जो प्रोग्राम शुरू किया था, इस पर तहकीकी काम जारी रखा। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कोहोटा की तजर्बा गाह में सन 1974 में यूरेनियम की अफजूदगी का काम शुरू किया। इनकी मेहनत से सन 1978 में रंग लाई और सन 1982 तक वो 90% अफजूदगी के काबिल हो गए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के जोहरी साइंसदानों ने सन 1984 में जोहरी बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली थी और उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा था कि वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की तरफ से जोहरी बम की तैयारी के अज़म का ऐलान करे, लेकिन इनके अमरीकी निवाज़ वज़ीर ख़ारजा और दूसरे वज़ीरों ने सख्त मुखालफत की। सन 1998 में जब इंडिया ने जोहरी तजर्बात किए तो पाकिस्तान के लिए कोई चारा नहीं रहा कि वो भी जोहरी तजर्बात करे और यूँ पाकिस्तान भी जोहरी ताकतों की सफ़े अव्वल में शामिल हो गया।